अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ले जी, माह रमज़ान की तकरीबन 17वीं सहरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे सब मुसलमान भाई बहनों को सलामत रखें और अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करें। सहरी का जो वक्त होता है ना, जब अल्लाह ताला को यही चीज़ पसंद है, अल्लाह ताला को आपकी इबादत की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला को यही चीज़ मोहब्बत वाली चीज़ पसंद है। जब हम लोग अपनी नींद ख़राब करके अल्लाह ताला की याद में उठते हैं ना, अल्लाह ताला की मोहब्बत में उठते हैं, तो अल्लाह ताला को हमारा ये वाला अंदाज़ ही बहुत पसंद आ जाता है। बाकी अल्लाह को आपके रोज़ों की ज़रूरत नहीं, आपकी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला को पसंद है कि आप अल्लाह से मोहब्बत करें, आप अल्लाह को पाने की कोशिश करें कि बस अल्लाह मुझे मिल जाए, अल्लाह मुझे दोस्त बना ले, बाकी सारी दुनिया की मैं जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो तर्क कर दूँगा। बस सहरी के टाइम ख़ास तौर पे आपसे गुजारिश करता हूँ कि सहरी जब करते हैं ना, उसके बाद अल्लाह से दुआ किया करें। और अल्लाह ताला, ये वक्त वैसे भी तहज्जुद का होता है, तो आप अल्लाह ताला से जब दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला कभी भी दुआ रद्द नहीं करता। वैसे भी हम लोग लाडली उम्मत हैं, अल्लाह ताला के प्यारे नबी की प्यारी उम्मत है। अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए। और जो सबसे बड़ी हमारे अंदर कमी है ना, कि हम दीन के नज़दीक कर ले अल्लाह ताला हमें अपना दोस्त बना ले। हमारे दिलों में अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत, खालिस मोहब्बत पैदा कर दे और हमारे दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत का दर्जा सबसे ऊपर हो। इंशाअल्लाह इसमें भी कामयाब होंगे हम। अब दीन की तरफ आ रहे हैं लोग पढ़ रहे हैं, लोग थोड़ा सीख रहे हैं, तो लोग अल्लाह के दीन की तरफ आ रहे हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत के करीब हो रहे हैं लोग। तो आज की जो वीडियो मैंने सोची थी, तो ये मैंने करनी थी बात पीर हक खतीब साहब और इकरारुल हसन साहब, इनके दरमियान जो सोशल मीडिया पर जंग चल रही है, सच और झूठ की जंग चल रही है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कोई अल्लाह का वली नहीं है, ये शोबदेबाज है। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जी अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी कर रहा है, ये जी अल्लाह के वली को नहीं मानता, उनकी इज़्ज़त में कमी की वजह बन रहा है। तो मैं आप लोगों से थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, काइंडली इस बात पे अमल कर लीजिएगा मेरे भाई। हरगिज़ मकसद मेरा ये नहीं है कि आप लाजमी मेरी बात सुनें, या मैं हरगिज़ नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो देखें। मैं कहता हूँ कि जो मैं बात करता हूँ, हर इंसान के अंदर ना अच्छे और बुरे की तमीज़ होती है। मैं बस ये कहता हूँ कि आप लोग जो बात मैं करता हूँ ना, उस पर अमल कर लें बस। मैंने पहले भी बहुत बार आपसे रिक्वेस्ट की है, आज भी करता हूँ कि यार आप लोग कुरान मजीद को बमा तर्जमा पढ़ें, बमा तफसीर पढ़ें। आजकल तो वैसे भी माह रमज़ान का महीना माशाल्लाह चल रहा है, 70 गुना में सवाब ज़्यादा मिलेगा। तो वैसे भी हम लोग फ्री होते हैं माह रमज़ान में, ज़्यादा काम काज होता नहीं है और रोज़े रखे होते हैं, इबादत का और ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि कम अज़ कम माह रमज़ान में कुरान मजीद बमा तर्जमा, बमा तफसीर पढ़े। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे जैसे लोगों की वीडियोस देखने की, किसी से इस्लाह लेने की या किसी से मशवरा करने की। आप लोग जब कुरान मजीद पढ़ेंगे ना, बमा तर्जमा बमा तफसीर, जिस बंदे को, जिस आलिम को आप अच्छा मानते हैं ना, उनका तर्जमा ले लें, उनकी तफसीर ले लें, पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आप अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। और फिर आपको सोशल मीडिया पे इस तरह की जंगें देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन अल्लाह का वली है और कौन झूठा बंदा है। आपको सच सामने वाज़ेह हो जाएगा कि हम लोग कहाँ खड़े थे, हम लोग किन को अल्लाह का वली समझते थे और अल्लाह ताला ने हमें क्या फरमाया है। तो आपसे गुजारिश है कि कुरान मजीद को बमा तर्जमा पढ़ा करें। तो अब वो साहिब जो हक खतीब साहब है, वो कहते हैं कि जी मैं अल्लाह का वली हूँ, या मेरे दर पे आने पे, वहाँ पे मेरे दरबार में आने से शफा मिलती है, मेरी फूंकों से शफा मिलती है। मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मेरे भाई, और ना कह के मैं बेइज्जती करवाना चाहता हूँ, क्योंकि लोग, आजकल के लोगों का ये माइंड है, वो ये कहते हैं कि आपको दीन का कुछ पता नहीं है। और ये वाकई बात हकीकत है कि भाई मुझे दीन का कुछ नहीं पता। मैं भी यही कहता हूँ कि मुझे दीन के कुछ नहीं पता ना, तो आप लोग दीन खुद पढ़ें, आप मुझे भी समझाएं, मेरी सलाह भी करें, मुझे भी बताएं, मेरी रहनुमाई करें, मैं भी दीन सीखूं, आपकी बेहतरी हो। मैं यही चाहता हूँ कि आप दीन के करीब हो जाएं, अल्लाह ताला का कलाम पढ़ें और हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क करने की तमीज़ आ जाए। अब जो हक खतीब साहब है ना, मैं सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, कि जब इकरारुल हसन साहब वहाँ पर गए थे ना पिछले दिनों, तो वहाँ पर जाके उन्होंने वो जो उनका सहूलतकार था, जो भी बंदा, उन्होंने मुंशी वगैरह रखा हुआ है, अब इकरारुल हसन साहब उससे बहस कर रहे हैं उनके बंदे से कि हम लोग जी ज़्यादातर, अगर आप कहते हैं ना कि ये जी आंखों से चैनें निकालते हैं, या ये जी आंखें ठीक कर देते हैं, व्हील चेयर पर बैठे बंदे की टांगें ठीक कर देते हैं, तो हम आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करते हैं कि हक खतीब साहब के पास अगर इतनी ताकत है, अगर ये लोगों को शफा दे सकते हैं, तो ये हमारे साथ चले, पास किसी अस्पताल में चलें, वहाँ पे मरीज़ों को फूंके मार के सेट कर दे। इससे बड़ी नेकी क्या हो सकती है कि किसी मरीज़ को शफा मिल जाए इनकी वजह से, अल्लाह की मखलूक का भला हो जाए इनकी वजह से। तो वो जो उनके चेले थे ना, उनका कहना ये था कि आप मुझे बताएं कि प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है। अब
जो समझने वाले लोग हैं ना, जो शऊर वाले लोग हैं, वो इसी बात से समझ गए कि वो कितना बड़ा वली है। जो अपने पास रहने वाले लोगों को, जो उसके सहूलतकार है या उनके चेले हैं, उनके मलंग हैं, जो भी वहाँ पे हैं, अगर वो उससे फैज़याब नहीं हो सके, इल्म हासिल नहीं कर सके उनसे, तो दूसरे लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचाएंगे वो, जिनके साथ शायद इकट्ठे खाते भी हों वो अपने चेलों के साथ, अगर वो उनसे इल्म लेके फैज़याब नहीं हो सके तो दूसरे लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है मेरे भाई। और बाकी हर बंदा, आप यकीन माने, आप ये ना कहे कि किसी बंदे को इल्म नहीं है किसी बात का, हर बंदे को शऊर है, हर बंदे को इल्म है। बस ना लोगों को एक चस्का है गुनाहों में पड़े रहने का, कि ये ना बस शिरक करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ जाते हैं और अल्लाह ताला को नाराज़ करते हैं। इन लोगों को ना मज़ा आ रहा है दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की ख्वाहिशात पूरी करने में। तो अल्लाह ताला तो फिर कुरान मजीद में साफ साफ फरमा देता है, अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमाया है कि अगर कोई चाहता है ना कि दुनिया के अपने माल के बदले दुनिया की दौलत चाहिए, दुनिया चाहिए मुझे, तो हम दुनिया भी दे देंगे इसे। तो मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपको दुनिया चाहिए तो अल्लाह ताला वो भी आपको अता कर देगा। शायद अल्लाह ने आपको अता कर भी दी हो, अल्लाह ताला ने आखिरत में आपका कोई हिस्सा ना रखा हो। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि तौबा करें सच्ची, अल्लाह ताला के दीन की तरफ आएँ। किसी भी अहरे गैर को अल्लाह का वली तस्वुर ना करें, ना अल्लाह का वली गिनी किसी को। अल्लाह का वली कभी भी किसी गैर महरम औरत को हाथ नहीं लगाता और ना गैर महरम औरत के सामने बन संवर के जाता है जो अल्लाह का वली होता है। आपसे गुजारिश है कि आप लोग अल्लाह के दीन के नज़दीक हो जाएं, अल्लाह ताला के पाक कलाम को पढ़ें, बमा तर्जमा बमा तफसीर। इंशाअल्लाह आप लोगों को मेरे जैसे लोगों की, दूसरे लोगों की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंशाअल्लाह अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। हमारे माशरे से ये गलत जितने भी फितने हैं, शिरक के फितने, ये ख़त्म हो जाएंगे और हम अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे। पहले बहुत सारी आफात हम पे आ रही है और यकीनन ये नतीजा है उन गलतियों का जो हमने की है, जो हमने अल्लाह को नाराज़ किया है। अल्लाह ताला को राज़ी कर लें। अभी सांसें हैं, ये चंद सांसें कब ख़त्म हो जाए कोई यकीन नहीं इनका। अब तो जवान मौतें हो रही हैं हमारे माशरे में, हमारे लोगों में, और यही हमारे लिए समझने के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह ताला एक पल की मोहलत नहीं देता किसी को तौबा करने की, मरते वक्त। लिहाजा ज़िंदगी में तौबा करें, अल्लाह को राज़ी करें और वो रब राज़ी भी हो जाएगा। बड़ा गफूर रहीम रब है यार। आज अगर यहाँ पे कोई बॉस नाराज़ हो जाता है ना, नौकरी जहाँ पे करते हैं बॉस नाराज़ हो जाता है ना, या कोई घर का फ़र्द नाराज़ हो जाता है, उसको ना राज़ी करने के लिए बंदा 100 बार सोचता है, पता नहीं राज़ी होगा भी कि नहीं होगा यार, पता नहीं मेरी बेइज्जती ना कर दे अगर दोबारा उसको राज़ी करने जाऊँ, या अगर उसको राज़ी करने गया तो वैसे ही वो मेरे साथ मामला ख़त्म ना कर दे। तो बंदे को डर रहता है। लेकिन वो रब की ज़ात इतनी गफूर और रहीम है, वो रब कहता है कि मेरी तरफ आओ तो सही तुम, मैं तुम्हारे लौटने का इंतज़ार करूँगा, मेरी तरफ लौट आओ। लौट आओ जो लफ्ज़ है ना, इसका मतलब है इंतज़ार है। अल्लाह ताला को हमारी तौबा का इंतज़ार है। लिहाजा तौबा करें, अल्लाह को राज़ी कर लें। ये दुनिया की क्या औकात है, दुनिया आपके कदमों में होगी यार। आप बस सच्ची तौबा दिल से करें, दिल को साफ़ करें। बस दिल में जब अल्लाह का घर बनेगा ना, अल्लाह दिलों में बसता है। और आपको ये भी बता दूं कि सभी दिलों में अल्लाह नहीं बसता, अल्लाह उन्हीं दिलों में बसता है जो बुग़्ज़ से, कीना से, नफ़रत से पाक होते हैं ना, जिनमें अल्लाह की खालिस मोहब्बत होती है। अल्लाह उन्हीं दिलों में रहता है और इन दिलों में अल्लाह के रहमत का नुज़ूल होता है फिर। और अल्लाह ताला उन दिलों को अपने नूर से मुनव्वर कर देता है जिन दिलों में अल्लाह ताला का पाक कलाम हो, अल्लाह की मोहब्बत हो और जो अल्लाह की बताई हुई बातों पे अमल करते हैं। मेरे भाई हैं आप, मेरी बहनें हैं, अल्लाह आपको खुश रखिए, अल्लाह ताला आपको हमेशा शादाबाद रखे, अल्लाह हमारी मुश्किलात में आसानी पैदा फरमाए। ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और पहचान करना सीख जाएंगे जब आप कुरान मजीद पढ़ना सीखेंगे। जब आप कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको पहचान भी हो जाएगी कौन अल्लाह का दोस्त है और कौन अल्लाह से सीधा दुश्मनी कर रहा है। तो जो अल्लाह से दुश्मनी करता है उसका कोई हाल नहीं रहता, वो कभी भी सुकून नहीं पाता। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर।